हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट निराली मुंजाल, क्लास 10th से सरोजिनी नायडू हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल से। Hello everyone, myself Himanshi Satokar. I am student of class 11 from Renaissance Divine Public School. Hello everybody, my name is Vaishnavi Singh from class 11. तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे जो हम हमारे इंटरेस्ट, हमारे ओपिनियन से जूझेंगे। सो लेट्स बिगन। सो आप लोग के इंटरेस्ट काय में है? मेरा आर्ट और म्यूजिक में है। ओके, मेरा रील्स बनाने में और वीडियो शूट करने में इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आपका रील्स बनाने में और कंटेंट क्रिएटर एज वी कैन से, तो आप किस किस तरह के कंटेंट चूज करते हैं रील्स बनाने के लिए? डांस। हाँ। एनी इंस्पिरेशन? नो। सेल्फ? हाँ। ओके। और जैसे आप आर्टिस्ट हैं तो आपने डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग्स बनाई होंगी, तो ऐसा मतलब किस किस तरीके की आपने अभी तक ड्राइंग बनाई है? मैंने बहुत टाइप्स की बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट में, एक्रिलिक, स्केचिंग, ये सब। और मेनली गॉड से रिलेटेड भगवान जी पसंद है ऑब्वियसली। और क्या बोलते हैं, मतलब इमेजिनेशन भी बहुत पसंद है, इमेजिनेशन की मैंने ज़्यादा बनाई है। ओके। और ऐसा आपका कोई इंस्पिरेशन तो अभी कुछ नहीं है, सेल्फ टॉट हूँ मैं। जैसे आपने बोला कि आप म्यूजिक से बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो एनी टाइप, मतलब म्यूजिक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मेरा फेवरेट है के पॉप। हाँ, टोनी कक्कड़ के गाने छोड़ के सब पसंद है। टोनी कक्कड़ के गाने, लिटरली सही बात है। और आपके? ऐसे कोई मतलब पसंद नहीं है, बट गाने सबके अच्छे लगते हैं। मतलब जो पसंद है बस वही सुनती हूँ मैं, बट ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मैं इसी के सुनूँ बस। ओके। आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो फूड तो भूल ही नहीं सकते। जैसे फूड सभी का फेवरेट होता सही बात है। है, एज टीनेजर्स सभी का होता है, तो ऐसा स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड यू लाइक? घर में बनी हुई मैगी, मैगी, फ्राइड वाली। आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे खाना बनाना और खिलाना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। ओ ग्रेट, ग्रेट टेस्ट। मेरा ऐसे घर का तो अच्छा ही लगता ही है, बट अभी बहुत फेमस है कोरियन फूड, रामेन, रामेन। ये सब चल रहा है। तो कोरियन से याद आया, जैसे फैशन अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, कोरियन फैशन, कोरियन वेव। तो ऐसा आपको ऐसे कभी इन्फ्लुएंस हुआ है कि मतलब जैसे इंटरेस्ट के तौर पे? इंटरेस्ट के तौर पे तो नहीं, वैसे के ड्रामास देखे थे मैंने। पीयर प्रेशर बोल सकते हैं कि फ्रेंड्स को पसंद है इसलिए मैंने देखा सब कुछ, बाकी ऐसे कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। ओके। आपका? मेरा बॉयज़ ओवर फ्लावर मेरा पर्सनल फेवरेट ड्रामा है, और मुझे कोरियन फैशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसको कभी फॉलो भी करती हूँ। ओके ग्रेट। और कॉस्मेटिक तो अपन भूल ही नहीं सकते, हाँ, एज मेकअप गर्ल्स के लिए टीनेजर्स को बहुत पसंद होता है अच्छा दिखना। बट मेकअप अच्छा है, बट मैं कोरियन मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। ओके। एज आई लाइक ओनली टेक्निक्स। ओके, टेक्निक्स अच्छी लगती हैं। हम यहाँ कोरियन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तो एज वी कैन नॉट से दैट कि कोरियन साथ में चलता रहेगा, बट ऐसे आपका जो कॉस्मेटिक्स और फैशन सेंस है वो इंडियंस का भी बहुत अच्छा है, मतलब ट्रेडिशनल वगैरह देखें तो बहुत सभी को पसंद आता है। हिंदुस्तान में रहे, ट्रेडिशनल में तो रहना ही पड़ेगा। सही बात है। और अगर अपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, एनी गेस? हाँ, काफ़ी अच्छी लगती हैं, हुई भी हैं एक आध। एक्सपीरियंस? हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस था, पर बाद में बुरा लगता है कि ये क्यों हुआ। कि उससे लाइफ बहुत थोड़ी चेंज हो, डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, चीज़ें नहीं हो पाती जैसा होनी चाहिए, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। आपने बोला एक्सपीरियंस अच्छा था, तो मतलब ऐसा क्या हुआ था जो आपको बहुत अच्छा लगा? एक नया एक्सपीरियंस था, लाइक ओ माय गॉड, ये होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा भरोसा नहीं मेरे था। साथ तो नहीं हुआ। बट सबके साथ अलग अलग होता हुआ है। क्या था? हुआ ये था कि लाइक मुझे ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होने लग गई थी। मतलब नेगेटिविटी ऐसा लगता है कोई पीछे से जा रहा है, कोई आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था। हेलुसिनेशन? हाँ, बट वो सब चीज़ें रियल में हो रही थी। ओके। तो वो एक्सपीरियंस पहला तो अच्छा था, पर उसके बाद में जब वो बहुत डरावना हो गया था, लाइक नींद नहीं आती थी, तो वो बहुत बुरा भी था। ओके ओके, क्या पता पीछे ही हो अपने। आपका? मेरा तो कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मुझे भूत की मूवीज़ देखना पसंद है, स्पेशली एग्जॉर्सिज्म के ऊपर। भाई बहुत खतरनाक होता है एक्सॉर्सिज्म। नन, कॉन्जरिंग, इंसीडियस देखी है? हाँ। उसमें वो दूसरी लाइफ में जाता है, वो अच्छा लगता है। खतरनाक, मतलब ऐसा होता ही है कि डरावनी चीज़ है फेस करनी, मतलब कुछ लोगों को जैसे, मतलब ऐसा मैंने ऐसे सुना है कि जो लोग ऐसे
सोचते हैं या समझते हैं तो उनके जो उनके साथ माइंड है, होता है। सबकॉन्शियस है, वो उनको उस तरफ लेके जाता है। मतलब अगर वैसे देखें तो सब नॉर्मल ही है, ऐसा कोई कह नहीं सकते कि भाई होता ही होगा। सही बात है, नहीं होता। वैसे मैं पर्सनली फील करती हूँ कि नहीं होता, वो वहम है शायद। बट आई फील ये सब रियलिटी है। अगर कहीं ना कहीं अगर अच्छी चीज़ें होती तो बुरी भी होती हैं, अगर पॉजिटिविटी तो नेगेटिविटी भी होती होगी। सही बात है। तो अपन ऐसे भूत 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 होता हो गया। अच्छा, स्पोर्ट्स में किस किसको इंटरेस्ट है, मतलब मुझे कैसा? क्रिकेट, आरसीबी। आरसीबी। बॉक्सिंग। ओके, बॉक्सिंग। ऐसे मैचेस पसंद होंगे, मतलब खुद खेला है, ओ माय गॉड। स्टेट तक गई थी, बट उसके बाद कोविड आ गया तो उसके बाद से कंटिन्यू। किसी को पंच मारा है? क्या? हाँ? 2 बार लड़कों के stage मुंह पे तोड़े? निकली मैं। लड़कों के मुंह तोड़े? हाँ, लड़कों के साथ मैच नहीं होता, लाइक ऐसा नहीं होता। ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, ऐसे भाई तू रुक जा, बताती हूँ तेरे को मैं। मारा है। ग्रेट ग्रेट। तो अगर इंटरेस्ट की बात कर ही रहे तो फूड हो गया, फैशन हो गया, ट्रैवलिंग कैसे भूल सकते हैं? तैयार हो गए, Traveling। मेकअप किया है, खाना भी खाया है। घर वाले मंदिर के अलावा कहीं नहीं ले जाते। फैंटेसी हो गई जाने की। हाँ, ऐसे तो कुछ अभी नहीं है, बट बाद घूमना में बहुत देखते हैं। पसंद है, पर भोपाल से बाहर आज तक कहीं नहीं गए, और जितना भोपाल में घुमा नहीं, मैं बिना भोपाल बताए। के बाहर गई हूँ। पता चल गया तो। नहीं, पता चल गया बात का बाद में, लेकिन घूमना इम्पोर्टेंट मैं है। भोपाल के बाहर गई हूँ, बट मंदिर ही गई हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मंदिर के अलावा स्पिरिचुअलिटी, गई। हाँ। स्पिरिचुअलिटी। मंदिर, ऐसे मतलब कहीं नहीं जाना? मैं गई हूँ। मेरे को तो बहुत जगह घूमनी है, लिटरली। कहाँ? पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल ओपिनियन। ट्रैवलर जब बनते, जब आप 10 जगह घूम चुके हो और उसके बाद फिर और ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवलिंग एक पसंद होती है, पर माँ बाप भी तो होते हैं, एज भी तो होती है। नहीं ले जाते। यहाँ फैंटेसी, इसलिए मैंने बोला कि फैंटेसी आप लोग की, जैसे मेरी फैंटेसी है कि भाई मेरे को तो इंडिया से ही बाहर जाना है। सही है। जापान, कोरिया, सब जगह घूमना है। तो इंडिया में है, रह रहे हैं हम, वहाँ का पहले कल्चर तो समझे कि एक्चुअली है क्या कल्चर, तो पहले उस इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा कंफर्ट तो इंडिया ही है। मेरा भी कंफर्ट इंडिया है। सभी का कंफर्ट अपना होम ही होता है। सही बात है। बाकी अगर आप इंडिया पूरा एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद आप बाहर जाते हो तो वो एक नया एक्सपीरियंस मिलता है आपको, और कुछ नहीं। जैसे अपन इंटरेस्ट की ऐसे बात करेंगे तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, कुछ मूवीज, एनिमे, ड्रामास। तो आप लोग के किस में? एनिमे, क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है, तो उनकी जो ग्राफिक्स वगैरह है उस चक्कर में। वेब सीरीज, ड्रामास। हाँ, वेब सीरीज। आजकल ओटीटी वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स बहुत फेमस चल रहा है ना। अभी तक कोई देखी? हाँ, वैसे तो कॉमनली जिन सबने देखी है, कोटा फैक्ट्री हो गई, एस्पिरेंट्स हो गई, वो सब। ओके। वेब सीरीज में तो थोड़ी उल्टी सीधी एक वेब सीरीज वेडनेसडे कह सकते हैं। नहीं। देखी है? नहीं, शायद वो नहीं देखी मैंने। नहीं। अच्छा, और कौन सी? अलग। अलग। ओके। अलग मैंने नहीं देखी। मैंने इंडियन वेब सीरीज अभी थोड़ी कम देखी है। मतलब वैसे जो इंडियन वेब सीरीज है बहुत स्पिरिचुअल। मैंने असुर देखी है, उसका असुर। जो एक्सपीरियंस था ना, हाँ बहुत, मतलब नेक्स्ट hit हुई है लेवल वो। था, नेक्स्ट असुर। लेवल था। मैंने सुना है बट देखी बिकॉज नहीं। वो जो इसमें दिखाया गया है वो रियलिटी है। ओके। रियलिटी है वो। अगर अपन मूवीज की बात करें तो अभी ब्लॉकबस्टर चल रही है, एनिमल हो गई, जवान, पठान। एनिमल का क्या कहना है? ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे अकॉर्डिंग। सबके लिए वेस्ट ऑफ टाइम ही है। एक बार मतलब अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो तो अच्छी चीज़ है, और अगर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अच्छी नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए साउथ इंडियन मूवीज बेस्ट। फैमिली मूवीज कह सकते हैं। बेस्ट। हॉलीवुड मूवीज बेस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस। बॉलीवुड उतना कंटेंट नहीं क्रिएट करता जैसा चाहिए होता है, वो बस वही रोमांस। बस कुछ मूवीज हैं जो दिल को छू जाती हैं, छिछोरे हो गई, हाँ, तारे जमी पर, 3 इडियट्स, ऐसी ऐसे मूवीज। उनका नाम ऐसे लिखा नहीं जाता कि भाई वो बॉलीवुड में कंसीडर करती है, वो नेक्स्ट लेवल की है। ग्रेट, मतलब आर्टिस्ट ग्रेट। आर्टिस्ट की बात कर रहे हो तो अलग, जैसे आपने बोला आप आर्ट्स में आर्टिस्ट हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में होते हैं, म्यूजिक, डांस। तो आप लोग को डांस में भी इंटरेस्ट होगा? नहीं, डांस में मुझे नहीं डांस मेरे को इंटरेस्ट है बिकॉज मैं रील बनाती हूँ, मुझे कंटेंट क्रिएट करना पसंद है इसलिए। आप डांस से रिलेटेड ही कंटेंट क्रिएट करते हैं? नहीं, डांस ऐसा रहता है जैसे 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, एक इंस्टाग्राम है, एक यूट्यूब है। यूट्यूब पे अगर आप
मतलब डेली व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स, लाइक उस टाइप का कंटेंट। और क्योंकि लोगों को वो चीज़ें देखना बहुत पसंद होता है। और अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो वहाँ पे रील्स वो सब बहुत ज़्यादा चलता है, तो उस रील्स में भी डांस, आपके एक्शंस किस टाइप के गाने के साथ, तो वो चीज़ें काफ़ी रहती हैं उसमें, तो वो मुझे पसंद है करना। ग्रेट, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस करना, हाँ, इन्फ्लुएंसर बनना। हाँ, इन्फ्लुएंसर एज अ आप किसी इन्फ्लुएंसर को ऐसे सपोर्ट करते हो या फॉलो करते हो? नहीं, मैं किसी को नहीं फॉलो करती, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी से आप क्यों सीख रहे हो, जब आपके पास इतना टैलेंट है, अपने टैलेंट को दिखाओ ना। ओके, ग्रेट, अच्छी बात है, करना चाहिए। एंड जैसे मेरा इंटरेस्ट, ऐसे पर्सनल ओपिनियन देखें तो म्यूजिक में तो है ही, एज यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ हाँ, म्यूजिक। लोफी म्यूजिक से ऐसा होता है कि लाइक रिलेट करने लग जाते हैं। हाँ, मतलब आजकल जैसे हम लोग हैं, हम हर म्यूजिक से एक दूसरे को रिलेट करने लग जाते हैं, बट रैप्स लाइक ओ माय गॉड, नेक्स्ट लेवल है। सही बात है। जैसे मतलब म्यूजिक भी हो गया, डांस भी हो गया, ऐसा मतलब सब यही कर रहे हैं आजकल, म्यूजिक डांस ऐसे, मतलब जैसे कॉमेडी वगैरह भी हो गया, जैसे स्टैंड अप कॉमेडीज होते हैं। अभिषेक उपमन्यु। भूल कैसे जाता है अपन स्टैंड अप कॉमेडीज को, मतलब ऑल टाइम फेवरेट। वो बस यूट्यूब खोलो और लगा लो, हंस हंस के रियल लाइफ एक्सपीरियंस। लाइक बहुत अच्छे होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस भी। मतलब जैसे आप लोग का इंटरेस्ट है, जैसे आप टीनेजर्स हैं या पास आउट करने वाले, जैसे आपने बोला 11th 12th, तो कॉन्सिक्वेंसेस आए होंगे, मतलब आपके इंटरेस्ट में चेंजेस, आपके इमोशंस में चेंजेस आए होंगे। तो स्ट्रीम तो मुझे कुछ और लेनी थी और कुछ और मिल गई, बट अभी उसी के साथ अच्छा, जाना है मतलब 12th तक। स्ट्रीम कुछ और लेनी थी, कुछ और मिल गई, मतलब प्रेशराइज। हाँ, प्रेशर हो गया था। क्या बनना था आपको? मुझे तो वैसे आर्ट स्ट्रीम चाहिए थी, बट फिर पीसीएम ले लिया क्योंकि मुझे सबने बोला कि अभी तुझे कुछ पता नहीं है और तेरे पास ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे उसमें, हर चीज़ में जा सकती है, इसलिए। और बेसिकली मेरा ऐसा था कि मुझ पे मेरे माँ बाप को बहुत भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है कि उनकी बच्ची पढ़ने लिखने में कुछ है, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करा कि तुम ये लो। सो मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैं पीसीबी ले रही हूँ, बायो। मेरा भी ऐसे ही है, मतलब ऐसा है कि तुम्हें जो करना है करो, तो इसलिए मैं कॉमर्स ले रही हूँ 11th में। मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी। नहीं, मेरा है 50-50 है। मेरा तो 30-40 का भी नहीं है, मतलब ऑलराउंडर बनना है। 0-0 चलता है सीधा। मैंने ऐसे देखा है कि मतलब जैसे आपने बोला कि हम कुछ नहीं जानते, अभी तुम आगे देखो अपना, मतलब ऐसा बहुत प्रेशराइज किया जाता है। बट आज के टाइम पे ना ये तो YouTube सबके देख लो, साथ इंस्टाग्राम common है। देख लो, इतना पैसा छाप रहे हैं ना, फालतू का पैसा कुछ भी नहीं है, बस लोग उनको देखते हैं, उनको पैसा मिलता है। नहीं, हर टीनेजर के साथ यही प्रॉब्लम है, कभी उसको गाना पसंद है, कभी उसको कोई एक्टिविटी पसंद है, और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है क्या। तो मेरे पर्सनली ओपिनियन यही है कि हर चीज़ के साथ जाओ, आप आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या अच्छा है। हाँ, होना चाहिए। मैं तो ऑलराउंडर हूँ, सब कर लेती जहाँ मन लगता है। सही बात है, मतलब जैसे इंटरेस्ट की बात होती है अपनी अपनी, जैसे अभी बट किसी चीज में फालतू में इंटरेस्ट बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मतलब किसी प्रेशराइज करके बिल्कुल तुम नहीं। करो, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, करोगे तब नो, ऐसे नहीं आता अपने अंदर इंटरेस्ट, ऐसा माय ओपिनियन। हाँ, नहीं आता ऐसे इंटरेस्ट, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम वो चीज नहीं करोगे, ऐसा होता है। ऐसा ही हो, मतलब मैंने भी देखा है, जैसे मेरे सारे जितने सारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स, मतलब वो लोग कहते हैं कि तू क्या करेगी भाई, तू भी कॉमर्स क्या ही करेगी, इंटरेस्ट बना बायो में, आईआईटी में, मतलब पीसीएम में मैथ्स कर, जो जिस नहीं चीज की करना। अपनी वो नहीं है ना कि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, वो फालतू में उसमें जाने का कोई सेंस नहीं Sense बनता। नहीं एक वो नीट है, वहाँ बच्चे कितने सारे 35 लाख 40 लाख, वो सीट कितनी है गवर्नमेंट 48,000। लाइक, और अगर वैसे जाओ आप तो उसमें कितने करोड़ लग जाते हैं, और हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सही बात है। तो इसलिए वो भी चीज़ करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है मेरे अकॉर्डिंग। अगर जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको है, आपकी हिम्मत है कि वो 48,000 में से एक सीट आपकी है, तो आप करो। सही है। उसके लिए तो सब, तभी तो कोचिंग पैसे छाप रही है। और वो एक यूपीएससी सबसे फेमस एग्जाम उसमें तो करोड़ों बच्चे जाते हैं। हम बनेंगे आईपीएस, हम बनेंगे आईपीएस। इंजीनियर ही फोड़ रहे हैं वैसे तो यूपीएससी, क्योंकि उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं उसमें, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक आपको ये पर्सन। अरे वो बोलता है ना कि मार्केट में पत्थर फेंकोगे तो इंजीनियर को लगेगा, अभी वो वाला सीन चल रहा है।
और मम्मी पापा शर्मा जी के बेटे से कंपेयर लग करते हैं। जाते हैं। कंपेयर करते 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 कंपेरिजन ही हो जाते हैं। सही तो अगली बात है। बार देखते हैं कंपैरिजन में क्या क्या बातें होती हैं। हाँ। सही। इसी के साथ बाय बाय। बाय बाय। बाय।